fight this Islamophobia on a common platform. हमारा भी एक नंबर है, हमारा भी एक स्ट्रेंथ है. और जब इस्लाम की बात आती है तो फिर क्या कोई मालदीव्स का मुसलमान और क्या नेपाल का मुसलमान, हम तो सब मुसलमान है ना. So we need that kind of coordination or something where we can defend these things, because देखिए इनके पास जैसे मैंने बोला जबरदस्त influence है, जबरदस्त infrastructure है, and they have got all logistics to peddle fake news. So we will also come together and fight it. अब वो किस तरह होगा, क्या होगा, I don't know. I have just shared an idea. बाकी देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है. जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया. मैं आपकी बात जी फरमाइए. जी आप करें. मैं बस एक चीज उनकी बात में ऐड करना चाहता हूं कि ये बात जो सैम भाई ने कही है बिल्कुल ठीक है कि जो वहां पे जो इंडिया में जो लोग करते हैं वो इस्लाम को सामने रख के इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं और इस्लाम के बारे में जितनी भी फेक न्यूज होती है. वेरी इंपॉर्टेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तानी लिबरल वहां के एक एक्सट्रीमिस्ट संगी को इक्विप कर रहा होता है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान में बैठ के इस्लाम को गाली दे रहे होते हैं, पाकिस्तान में बैठ के जब ये मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इंडिया में यूज होती है कि देखो ये तो पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं इनको. और वो चूंकि पाकिस्तानी मुसलमान तक उनका एक्सेस नहीं है तो उनको एक मॉरल जस्टिफिकेशन के तौर पर यूज करते हैं कि अब हम मुसलमानों को जो मर्जी कहें, इसलिए कि उन मुसलमानों को डिह्यूमिनिफाई करने का जो प्रोसेस है उसके लिए जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो उनको पाकिस्तानी लिबरल से मिल रहे हैं. इसलिए भी पाकिस्तानी लिबरल जो हैं, ये हम कुछ दिन पहले भी हम एक बात कर रहे थे इसी स्पेस में, इसी बारे में ही, तो इसलिए भी हमने अपने पाकिस्तानी लिबरल को हमने उस पर कदम रखनी है, इंटेलेक्चुअल रखनी है कि वो इंडिया में अगर खुदा ना खासा जेनोसाइड होता है तो वो खून हमारे लिबरल के हाथ में भी होगा, इसलिए कि ये मेंटल टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और मॉरल जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं झूठ बोल के वहां के संगियों को. जी अमर भाई आप कुछ कह रहे थे. जी बहुत शुक्रिया. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने भी कैसर भाई और सैम भाई ने भी रखा, और मैं एक चीज यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कुक क्या हो रहा है. वो हमारे एक बड़े जबरदस्त कंट्रोवर्शियली सहाफी हैं, किसी वक्त में उनको बड़ा सुना करते थे, मुबशर लुकमान साहब. मुबशर लुकमान साहब एक मिसाल देते. अच्छा मुझे शोर आ रहा है सैम भाई के माइक से, तो अगर वो म्यूट कर सकें तो थैंक यू सैम भाई. अच्छा, मुबशर लुकमान साहब जो हैं वो कहा करते थे कि अगर किसी घर में बच्चे के रोने की आवाज आ रही है तो मेक श्योर आप अपने जहन में तसल्ली रखें कि 9 महीने पहले कुछ हुआ था. अब ये बात बड़ी सिंपल सी है, यानी कोई रिजल्ट किसी जगह पर आपको कोई हलचल नजर आ रही है तो कॉमन सेंस की बात यह है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट था. अब ये जो छोटे छोटे चैनल्स आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपने जिस तरह कहा ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल कर रहे हैं. ये जिस तरह वो माली जो होता है वो लॉन को सेट करने के लिए पहले जो तर मट्टी होता है ना वो खोद के उस जो सख्त मट्टी होता है उसको नरम करके नीचे से फ्रेश मट्टी निकालता है ताकि उसमें बीज डल सके, ताकि वो पौधा जड़ पकड़ सके. अब रिसेंटली कुछ चैनल्स हमारी नजर से गुजरे हैं यूट्यूब के ऊपर. किया क्या जा रहा है, पैटर्न ये है कि लड़कियों को सामने लाया जाए, क्योंकि फीमेल जो होती है वो वैसे ही बड़ी एक मैग्नेटिक और एक बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर. अब फिजिकली इंटरेक्शन हो तो कई लोग पीछे दौड़ जाएं, कई लोग इधर उधर निकल जाएं, मगर सोशल मीडिया में चूंकि एक बैरियर भी फील होता है तो अट्रैक्शन इंटेंसिफाई हो जाती है. आपको ये लग रहा होता है कि शायद पता नहीं जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो एक आपके अंदर ये चस्का रह जाता है. मैं ये पॉइंट इसलिए रखना चाहता हूं, लड़कियां हायर की जा रही हैं और अनकरीब इसके ऊपर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कुछ ऐसा कंटेंट इकट्ठा करेंगे जिससे इशारे मिल जाएंगे. चलो सफिशिएंट एविडेंस ना सही मगर इशारे आपको मिल जाएंगे कि ये एक पूरे के पूरे एजेंडा के ऊपर काम चल रहा है. वो क्या है मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देता हूं. उसको खवातीन को बिठाया जाता है. पाकिस्तान के किसी सियासतदान का वो बयान जो हिंदू कम्युनिटी के या इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन उसके बयान की कोई रत्ती की हैसियत भी ना हो, किसी इंडिविजुअल मौलवी का जो किसी मस्जिद का मोहल्ले का मौलवी है, उसके बयान को उठाया जाता है और उसके बयान को चलाकर इंडिया के एनालिस्ट और जो है ना जनाब सेल्फ क्लेम जो है ना IR के एक्सपर्ट्स वो आकर बैठ जाते हैं कैमरा ओपन करके. किसी के लास्ट नेम मिश्रा है, किसी का कुमार है, किसी का खन्ना है, ठीक है जी, वो आके बैठ जाते हैं और आकर कहना शुरू कर देते हैं कि देखें जी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, इसके अंदर इस तरह के लोग बात कर रहे हैं, लिहाजा ये तो कम्युनिटी को तबाह बर्बाद कर देंगे.
तो आप लोगों को शर्म, अच्छा होस्ट पाकिस्तानी बैठी हुई है और गेस्ट कौन सा बुलाया, इंडिया का, और डिस्कस किसे किया जा रहा है, पाकिस्तान के एक थर्ड क्लास के, थर्ड कैटेगरी के पॉलिटिशियन को, जिसको ऊपर से देख के समरी भी नहीं पढ़नी आएगी, जिसका मैंने पिछली बार भी जिक्र किया आपकी स्पेस में, जिनको पढ़ना नहीं आता, उनके बयान को कोट करके पूरा पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है। और बात क्या हो रही है जी, पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है, और उनके चैनल पे क्या लिखा होगा, पैट्रियोटिक, जनाब पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के झंडे लगाएं, पाकिस्तान में आजादी से घूम रहे हैं। सारी व्यूअरशिप ऑडियंस कहां से आ रही है, इंडिया से। गेस्ट कौन से हैं, इंडियंस, हिंदू स्पेसिफिकली, मुस्लिम भी नहीं, तो हिंदू, उनको बिठा के ये बात की जा रही है। मेरा सवाल सिंपल ये है कि इन लोगों को जो बात इनके अपने चैनल्स पे ये नहीं कर सकते, इनकी अपनी ऑडियंस को ये बात जो सुना सुना के थका चुके हैं, अब सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात करने से रहे जो नेशनल टीवी है, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी लड़कियों को हायर कर रहे हैं और उनके जरिए ये बात पाकिस्तानी ऑडियंस को पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जो ये बात नेशनल मीडिया पर नहीं कर सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, कल को अगर उस लड़की के ऊपर केस होता है जो पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, देसी लिबरल बनी हुई है, लंडे के अंग्रेज जो बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर बैठकर कहते हैं उन औरतों को जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस्लाम की गुस्ताखियां की हुई हैं, उनको कहती हैं आप हमारी अम्मी हैं, आप हमारी इंस्पिरेशन है, आप हमारी रोल मॉडल हैं, जिनको जो है ना वो आप समझ लें कि कपड़ा पहनने का भी तकल्लुफ नहीं करती, कपड़े पहनने का भी तकल्लुफ नहीं करती अपने घरों में, वो खवातीन इनकी रोल मॉडल हैं और उनको बिठाकर कह रही हैं आप हमारी अम्मी हैं, और वो देसी लिबरल बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह, कल को अगर इस औरत के ऊपर हाथ डाला जाएगा जो पाकिस्तान में बैठकर इनके एजेंडे पर, इस्लामोफोबिक एजेंडे पर काम कर रही हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि चंद एनजीओ सामने आ जाएंगी, वुमेन राइट्स के जितनी जो मोमबत्ती माफिया है वो आ जाएगा परने लेकर, और पाकिस्तान मीडिया प्रेस क्लब के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर देंगे, देखें जी औरतों के साथ ज्यादती हो रही है। क्या होगा? इंटरनेशनल मीडिया की लाइमलाइट मिलेगी कि जी औरतों ने बात करना चाहिए, उनका गला घोंट दिया गया, और ये फिर वेस्ट के अंदर एक बड़ा इमोशनल कार्ड बन जाता है कि किसी औरत को रोका जा रहा है। हाँ जी, वो चाहे मुसलमान औरत का हिजाब उतार दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, मगर इनको दिया जाता है स्पेशल प्लेटफॉर्म। तो मकसद ये कहने का था, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को, कि ये आपको छोटे छोटे इंडिकेशंस मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि अब इनका ट्रिक सोशल मीडिया के थ्रू ये है कि ये लोगों को हायर करके अपने एजेंडे को स्पून कर रहे हैं लोगों के अंदर, जहां ये नहीं कर सकते थे नेशनल मीडिया में। जी बिल्कुल आमिर भाई, ये 3-4 चैनल्स बहुत ज्यादा उसको वो प्रोमिनेंस पे लेके आ रहे हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने चैनल्स नहीं चला रहे हैं लेकिन वो आके मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, तो उनकी भी जो व्यूअरशिप है वो ज्यादा इंडिया से ही आती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में जो एक टॉलरेंस का माहौल है कि आप पाकिस्तान में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, जो कि इंडिया में आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पे आप इस तरह की कोई बात कहें, ये सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं। I mean, बहुत से लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं कहता हूँ कि यार आप यहां से अंदाजा करें पाकिस्तान में इस तरह की मीडिया की कितनी आजादी है कि नोम चॉम्स्की अमेरिका में वहां के लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स में से एक है, लेकिन रेयरली आपको वो फॉक्स न्यूज CNN पे मिलेगा, इसलिए कि जो स्टेट का नैरेटिव है वो उसके खिलाफ है, देयरफॉर उसको वहां पे जगह नहीं मिलती है। जॉर्ज गैलोवे को अगर BBC वाले बुलाएंगे तो सिर्फ रील करने के लिए बुलाएंगे, टावरिंग पर्सनैलिटी है वो भी, लेकिन उसको नहीं बुलाते, क्यों कि वो जो स्टेट का नैरेटिव है उसके खिलाफ है। पाकिस्तान में जितने भी स्टेट के नैरेटिव के खिलाफ हैं वो सारे हमारे मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया पे बैठ के प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं, वहां पे मेहमान बन के बैठे होते हैं, एनालिस्ट बन के बैठे हुए होते हैं। जो स्टेट के नैरेटिव के साथ है उस बेचारे को स्पेस ही नहीं मिलती। यानी ये आजादी है, आप कुछ भी कहें, फौज को जो मर्जी कह रहे हैं दैट इज फाइन, किसी आदमी को कुछ कह रहे हैं दैट इज फाइन, कायद-ए-आज़म को आप जो मर्जी कह लें दैट इज ऑल फाइन, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की मीडिया में आजादी पाई जाती है, हमारा उस तरह से इनके कंट्रोल नहीं किया जाता, तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये जिन खवातीन का आप नाम ले रहे हैं, ये जो पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रही होती हैं, इंडिया में इस तरह का हम चैनल लॉन्च करते हैं, अगर वो 25% भी ऐसी बातें कह के अगर वो बच जाती है तो ये एक मिरेकल होगा, वो मुझे पता नहीं बचेगी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, तो ये एक हद तक इन चीजों का फायदा लिया जा सकता है। देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन स्टेट हैज टू रिस्पॉन्ड, लेकिन खैर चले देखते हैं वो बातें कहां तक जाती हैं। अच्छा भाई, अब सिचुएशन ये हो गई है कि एंड में हमारे पास आ गए हैं जुर्नो हिंदी भाई, इन्होंने मुझसे लड़ना है और टाइम मेरे पास कम है।
इसलिए मैं इस पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपने जो कुछ भी कहना है कह ले, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको टाइम बचाने की वास्ते जो भी कहना है। उसके बाद हमारे पास लिटरली लॉस्ट कॉलर होंगे, हमारे पास अतवन ओला, और उसके बाद फिर हम कंक्लूड कर देंगे। जनरल हिंदी, वेलकम ऑन बोर्ड सर। जनाब जितने भी आपके पास जो चार्जशीट मेरे खिलाफ है पढ़ दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। बस कोई बात नहीं, इतना ही काफी था। और आमिर भाई आपको भी सलाम, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह बात होगी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देखें शराफत के कितने फायदे हैं। आप खुद को अगर सजा के लिए हाजिर कर दे तो आपको सजा नहीं मिलती है। नहीं, आपने पहले ही उनको जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर दिया, लेने से पहले ही उन्होंने कहा सलामी कर देता हूँ। शराफत की है ना फायदे ये। अतनुल्लाह साहब वेलकम ऑन बोर्ड सर, आप लास्ट कॉलर है हमारे के, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा कि आप म्यूट तो नहीं है। अतनुल्लाह साहब मैं आपको अब देख भी नहीं पा रहा हूँ, नोट श्योर के कोई ग्लिच आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया है। जी आप आ गए हैं, जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर भाई वो पिछले साल एक न्यूज आई हुई थी, वो इंडिपेंडेंट उर्दू ने शेयर की थी, तो उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी लगा दी गई है कि औरतें जो है ना वो मर्द जो है ना वो बाहर रोडों पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ औरतें काम करेंगी रोडों पे जो सफाई का काम है। तो उसके बारे में तो रिबलर की जबान खामोश थी। इससे पहले भी आपने मेरे ख्याल से एक वीडियो शेयर की थी कि आपने कहा था कि रिबलर जो है वो इंग्लैंड में जो था ना वो अजाब वगैरह पहनते थे, तो अभी उनका ये निज़ाम सिस्टम ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो निज़ाम जो है वो ये लोग वापस चाहते कि इस तरह वापस आ जाए, ये निज़ाम जो है इस तरह वापस आ जाए। उम्मीद करते कि अल्लाह करे वापस आए, क्योंकि इनका भी ये मसला बाकायदा तौर पर कल एक दोस्त ने वीडियो भी शेयर की थी इनकी कि वो बाइबल को जला रहे और बाकायदा से ऐलान कर रहे लिबरल जो है कि शैतान की पूजा करने का ऐलान कर रहे। तो इस तरह इनका हिसाब किताब है। तो बाहर की दुनिया में तो मतलब इनको जलालत मिल रही है। हमारे मुल्क में जो हक की बात करते हैं कि हम लोग जो बोलते कि भाई आप लोग उस टाइम की आवाज़ नहीं उठा रहे होते हो कि भाई जब कोई किसी बच्चे के ऊपर मतलब इंडिया में एक अस्तगफिरुल्लाह तौबा एक औरत के ऊपर किसी हिंदू ने पेशाब किया था, तो हमारे यहाँ पर कुछ मशहूर लोगों ने ये शेयर किया था कि भाई ये औरतों को मतलब पाकिस्तान में तो इज्जत मिल रहा है, इंडिया में अगर आप लोग होते तो इस तरह मतलब आप लोगों के मुंह पे पेशाब किया जाता। तो वो तो इंडिया जाहिरी बात है, वो उनका तो कोई मजहब नहीं है। तो इस हिसाब से तो देखें अतवन बात यह है कि देखें हमें हर चीज में ना सॉरी खुद को आप म्यूट कीजिएगा एक सेकंड। देखिए हर चीज में हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं लेके आ सकते। वी हैव टू बी ऑनेस्ट इनफ कि हमारे लिबरल्स फिलहाल हमारा प्रॉब्लम है। ये बात ठीक है कि इनको कंपैरिजन के लिए हम कह सकते हैं कि देखें बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो, अपना माफी चाहूंगा फलस्तीन में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। श्योर फॉर कंपैरिजन व्यू पॉइंट एब्सोल्युटली वी कैन से दैट, लेकिन इसके अलावा हटके हमारा देसी लिबरल, चूंकि मैंने कहता हूं कि इनका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी अकल वेस्ट से इंपोर्ट होती है। ये खुद को डिसएसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके हेयर स्टाइल से लेकर इनके जुमले हर चीज वहां से आती है, तो ये वहां पे एतराज नहीं कर सकते हैं। अभी आज ही किसी ने शेयर किया था डेनमार्क के पता नहीं किन की वो जो बीच वॉलीबॉल वाली टीम है कि वहां पे जो खवातीन थी उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, जो कि बताते खुद इंतहाई शॉर्ट्स होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अपने बिकिनी बॉटम्स नहीं पहने हुए, इस बात पर उनको फाइन हुआ। तो वो बेचारियां मजबूर हैं कि हम पूरे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। वहां का भी फेमिनिस्ट नहीं बोला उनके हक में, पर देसी फेमिनिस्ट सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां के फेमिनिस्ट से आगे बात कर सके, या जो हमारा लिबरल है। तो हम अपने लिबरल से ये कहते हैं कि आपने अगर एक कल्चरल पैराडाइम की तरफ जाना है, आपने लिबरलिज्म लेके आना है, तो और आप ये चाहेंगे कि आपको सीरियस लिया जाए, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सीरियस लिया जाए, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी ओपिनियन में ओरिजिनलिटी हो। हर जगह जब आप पैरेटिंग कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो वी हैव नो रीजन टू टेक यू सीरियस। जिससे भी बात की जाए वो ग्रे का एड्रेस दे देता है, जिससे बात करें वो कहता है नहीं देखो वो वेस्ट में भी तो ऐसा होता है। वेस्ट में जो हो रहा है वो देखा है वेस्ट का किस तरह से जो उसका सोशल फैब्रिक है वो किस तरह से तबाह हुआ है।
वेस्ट के 3 बड़े उनके जो सिविलाइजेशन के कोलैप्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, 3 वजूहात उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं कि जिसकी वजह से वेस्ट कोलैप्स होने वाला है। उनमें से 2 का ताल्लुक बराह रास्त लिबरलिज्म से है। दिस इज वेयर थिंग्स आर गोइंग टू। मेरी उस दिन एक स्पेस में बात हो रही थी एक अमेरिकन से, मैंने कहा हम ये समझते हैं कि 100 साल में आपका कोलैप्स होगा। उसने कहा नहीं 20 साल में होगा। और उसने ये जज्बाती बात नहीं कही, उसने लिस्ट गिनवाई उनकी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस किस तरह से फेल हो रही हैं, आबादियां डिक्लाइन हो रही हैं। बड़ी बड़ी दफा मैंने बात कही है कि स्पेन में इस वक्त एक स्टडी के मुताबिक 2900 और दूसरी उसको इंप्रूव करती है कि 5000 गांव ऐसे हैं जहां पे एक जीरो भी नहीं रह रहा, खत्म हो रही हैं आबादियां वहां पे। पीपल आर लिटरली, आबादियां मर रही हैं वहां पे, नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। हर आदमी अपनी इंडिविजुअलिज्म में खुश है कि बस ठीक है मैंने नाइट क्लब एंजॉय कर दिया, मुझे क्या जरूरत है बच्चे पैदा करने की, मेरे पास जॉब है, ये वो वगैरह वगैरह। हर आदमी अपने लिए सोच रहा है। हमारे लिबरल्स को इन चीजों को एड्रेस करना होगा कि आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो आउट ऑफ डेट है, वो वेस्ट में भी पूरी तरह से फिट रहा है। अगर एक राइट विंग गवर्नमेंट इटली में आई है पॉपुलिस्ट की, तो वो लिबरलिज्म को डिफीट करके आई है। ब्रेक्जिट हुआ है तो लिबरलिज्म को डिफीट करके हुआ है। लेपेन अगर सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी फ्रांस में बनी है तो वो लिबरलिज्म को हुई है। स्वीडिश डेमोक्रेट्स जो कि नाजी ऑफ शूट है, वो वहां पे कोई इतनी बड़ी ताकत बन के सामने आए हैं तो वो लिबरलिज्म को डिफीट करके आए हैं। हंगरी और ऑस्ट्रिया में वहां पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई हैं, इवन पोलैंड में भी आ गई हैं, तो वो वहां के लिबरलिज्म को डिफीट करके हुई हैं। जो स्पिरिचुअल होमलैंड है लिबरलिज्म का, वहां पे लिबरलिज्म डिफीट हो रहा है, पॉपुलिज्म आ रहा है, जो कि बजाते खुद कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन कितने लोग तंग होंगे लिबरलिज्म से कि वो खुद उसको डिसोन कर रहे हैं। तो आप देसी लिबरल क्यों हमारा इतना आउट ऑफ डेट है कि वो आइडियोलॉजी जहां पे पैदा हुई थी वो वहां पे मर रही है और ये उसको एम्ब्रेस करके कह रहे हैं पाकिस्तान में इसको लेके आएंगे। व्हाई? मेक अ ब्लडी sane argument, make a philosophical case। ये ना करें कि मैंने वेस्ट से सीखा है तो मैं ठीक हूं, अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करते तो आप रेग्रेसिव हैं, आप मौलवी हैं। Nobody cares about these arguments anymore. Nobody cares about you. Nobody cares about these arguments. Up your bloody game and make sense of what you're saying। ये हमने अपने देसी लिबरल से कहना है। कैसर भाई, आपकी जो स्पेस हुई थी वो आपकी वो मोहतरमा थी, क्या मोहतरमा थे या मोहतरमा थी, वो क्या था? शहजादी राय के नाम से जाने जाते हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है उसमें, था में। अच्छा, वो जो थी, आप जब ये आर्गुमेंट्स पेश कर रहे थे कि जो झोली उठा के हकूक का मुतालबा आप मोहतरमा कर रहे हैं रही हैं, उसका नतीजा तो ये निकला है वेस्ट में। तो इन देसी लिबरल्स का आर्गुमेंट पता क्या होता है, जो आपने ये सारी डिटेल रखी, वो कहते हैं जी उनका मिजाज और था, वो उस हदूद से बढ़ गए, हम थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, अभी मेरे जहन में आपकी बात करते हुए एक चीज आई है, तो मैं आपसे सवाल करने लगा हूं। वो ये कहते हैं जी देखें, माँ बाप जब उम्र गुजार जाते हैं और एक उधेड़ उम्री में पहुंच जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, वो बच्चों को रोकना शुरू कर देते हैं कि बच्चों हमने ये गलती की थी, तुम ना करना। भाई बच्चों को करने दो गलती, सोसाइटीज में गलतियां होंगी तो वो इवॉल्व होगी ना। आप उनका जो एक नेचुरल एवोल्यूशन है या नेचुरल जो उनकी डेवलपमेंट है, आप तो उसको बंद कर देना चाहते हैं। यानी ये देसी लिबरल्स ये आपके सामने रखते हैं कि हम एक फ्रीडम ऑफ जो थिंकिंग है या फ्रीडम टू शेयर आइडियाज है या प्रैक्टिस आइडियाज है, आप उसके ऊपर कदम लगाना चाहते हैं। इस बारे में कैसर भाई आप क्या कहते हैं कि मसलन उन्होंने अगर किया है तो उन्होंने काफी तरक्की भी की, तो आप हमें भी थोड़ा सा खुल के खेल लें दे, जवानी है। बिस्मिल्लाह, खेलें, किसने मना किया है, लेकिन गेम ओरिजिनल रूल्स के साथ खेलें। ये देखें, अगर ये आर्गुमेंट है ना कि जब गलती करेंगे तो इवॉल्व करेंगे, तो एक छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर पाकिस्तान में लेट अस से कि किसी कोई फ्रिज, कोई माइक्रोवेव और एनीथिंग जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, कोई एक ऐसा ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स बार बार नाकाम होते हैं, फेल होते हैं, आपका पैसा जाया होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू बनता है, स्पार्किंग करते हैं, आग लग जाती है, एंड सो फोर्थ। कोई भी सही माइंडेड आदमी ये कहेगा कि यार मैं अपना एग्जिस्टिंग फ्रिज उससे रिप्लेस करता हूं इसलिए कि जब मैं बुरा फ्रिज खरीदूंगा तो उसके बाद मैं इवॉल्व होगी मेरी थिंकिंग और मैं कोई अच्छा फ्रिज बाद में खरीदूंगा। वुड दैट मेक एनी सेंस टू एनी सही माइंडेड पर्सन? आप जूता खरीदने जाते हैं तो 10 चीजें चेक करते हैं, सेंस ऑफ फैशन अपना चेक करते हैं, अपनी एज चेक करते हैं, जूते की क्वालिटी चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, गोइंग ट्रेंड चेक करते हैं कि इसमें फिट भी होता है नहीं होता, एक जूता खरीदने के लिए। और आप पूरे का पूरा एक कल्चरल शिफ्ट करना, पैराडाइम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, और आप देख नहीं रहे हैं कि वेस्ट वहां पे किया क्या है।
पाकिस्तान में देसी फेमिनिस्ट बड़ी कहते हैं नहीं फेमिनिज्म बड़ी अच्छी चीज है, आप वेस्ट के आपको फिगर्स नजर नहीं आते हैं कि वहां पे जो स्ट्रॉन्ग हेडेड फेमिनिस्ट्स हैं उनके घरों में गुर्बत की शरह 36.5 ज्यादा है उन खवातीन से जो शादी करके अपने घर में बच्चे पैदा करती हैं. कैन यू नॉट सी दैट? व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट वुमेन टू डू हियर? आप एग्जैक्टली क्या चाहती हैं? तो आपको अदादो शुमार आपके सामने रखे जाएं, तलाकों के आपके सामने रखे जाएं. वेस्ट में फेमिनिज्म का सीधा सीधा मतलब यह है कि वहां पे इंडस्ट्री में लोगों को मजदूर पूरे करने के लिए दूसरी जंग अजीम के बाद जब मिलियंस ऑफ लोग मर गए थे, दे नीडेड पीपल. उन्होंने आपके घर की रानियों को उठा के, घर की मलकाओं को उठा के फैक्ट्री में झोंक दिया है. इट वॉज देयर ब्लडी प्रॉब्लम. जिसको उन्होंने सॉल्व किया है वो आपका सोल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम. एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डैम थिंग. इट इज नॉट योर प्रॉब्लम. मैंने बिजनेस मैटर्स की 2020 की स्टडीज में कई दफा शेयर की है कि जिसमें क्लियर फाइंडिंग है कि पब्लिक परसेप्शन ये है कि वहां पे जो औरत जितने कम कपड़े पहनती है उसकी तरक्की के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं. टू हेल्प विद दैट लिबरलिज्म, टू हेल्प विद दैट सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, जहां पे औरत का टैलेंट नहीं देखा जा रहा, उसकी वैल्यूज नहीं देखी जा रही, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं देखी जा रही, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं देखी जा रही, बल्कि मैटर ये करता है कि वो अपने बॉस के सामने कितने कम कपड़े पहनती है और वो उसको आई कैंडी के तौर पे सामने रखना चाहता है, देयरफॉर उसे प्रमोशन देता है. एंड हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट. अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल 2020 में उन्होंने रिपोर्ट शाया की थी कि फिर जिन औरतों को तरक्की ज्यादा मिलती है ना, जो सीईओ लेवल पे चली जाती हैं, अमूमी तौर पे 3 साल के अंदर उन्हें तलाक होती है. वाई? बिकॉज दे बिकम एक कॉर्पोरेट फिगर और उनको इससे ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है कि जो डोमेस्टिक एक घर में रहने के लिए जो आपको एटीट्यूड चाहिए होता है, जो एक्यूमेंट चाहिए होता है, वो सारे का सारा सबवर्ट हो जाता है, आपकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी डोमिनेट कर जाती है, इसलिए कि आपसे काम कर दिया जाता है. दैट इज इंसैनिटी. दैट इज इंसैनिटी. ये इंसानी डेवलपमेंट नहीं है. आपकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, तलाकें हो रही हैं, बच्चे पता ही नहीं है कि उनके बाप कौन है, पूरी की पूरी नस्लें जवान हो जाती हैं, फिर वही ड्रग्स में जाते हैं. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन जो फेमिनिस्ट के जो स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वहां पे उनके बच्चे ज्यादा ड्रग्स में जाते हैं, ज्यादा नाइट क्राइम में जाते हैं. ये सब का सब इत्तेफाक से हो रहा है? नो, एवरीथिंग हैज अ रीजन. एटलीस्ट ट्राई टू लुक एट दैट रीजन. तो हमारे जो ये देसी तबका जितना है, ये इनकी सोच अगर इन्होंने इस तरह से इवॉल्व करनी है तो श्योर नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ये कपड़े पहनते हैं तो एक दफा नंगे बाहर चले जाए, फिर कहेंगे गलती करेंगे तो एक दफा कपड़े पहनेंगे. बट आई मीन दीज आई कांट इवन बिलीव कि वी हैव टू रिस्पोंड टू दीज आर्गुमेंट्स. ये आर्गुमेंट लेके आए हैं ये. जबरदस्त. सॉरी, थोड़ा मैं जज्बाती हो गया था, मैं सॉरी. आपने बिल्कुल ठीक कहा. जो बात मैंने रखी थी उसके बाद यही जवाब बनता था जो आपने दिया है. मुझे तो इन अ नटशेल एक चीज समझ आई है कि हमारे एक दोस्त थे, वो एक बार घर से निकले और सामने किसी ने केले का छिलका फेंका हुआ था, तो वो देखकर कहने लगे लो फिर आज फिर डिगना पहना जे. तो मकसद कहने का ये है कि कुछ लोग जब तक धोखा खा ना लें उनको यकीन नहीं आता कि हमारे साथ धोखा हुआ है. ठीक है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. अतवन, आप मजीद की बात करना चाह रहे हैं? बट जी केसर भाई, आखिरी बात एक करना चाह रहा हूँ. केसर भाई, उस दिन एक न्यूज और भी आई थी ना, वो 12 साल की 13 साल की लड़कियां थी, कॉलेज की थी, तो कॉलेज के अंदर लातादाद के हिसाब से वो मतलब उनके बच्चे हो चुके थे इस तरह के हिसाब से उनका. तो इसके बारे में इसके बाद मतलब बहुत से उससे पहले के एलन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि भाई हमारे से ज्यादा अमेरिका में कुत्तों की तादाद हमारे से ज्यादा हो रही है और हमारी तादाद खत्म हो रही है. तो इनका तो ये हाल है कि इन लोगों को इस वजह से नाकामियों की तरफ जा रहे हैं और हमारे वाले उसी के पीछे लगे हुए कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि अगर मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे. तो इस तरह अगर हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, जिस तरह हमारे यहाँ पर कुछ सिंगर जो है वो LBGA क्या है वो जो उसको फॉलो कर रहे और बाकायदा ये स्टेट वगैरह भी कर रहे होते. तो मैं उनको जानता नहीं हूँ ना इतने वो है, लेकिन बाकायदा उस दिन उनकी वीडियो आई थी तो उसके बारे में तो मैंने कहा भाई ये इस तरह ये जो सिंगर वगैरह है ये भी इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता फॉलो कर रहे हैं. ये बड़े सिंगर हो गए जैसे अली जफर हो गया, इस तरह बड़े बड़े ये भी इसी की तरफ जा रहे हैं अगर आप गौर से देखो तो. चलें अतवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई बिलीव दिस इज वेयर वी शुड रैप थिंग्स अप. आखिर में सिर्फ एक खबर शेयर करूंगा पाकिस्तानी फेमिनिस्ट के लिए, पाकिस्तानी लिबरल्स के लिए, और उसके बाद आप सबसे इजाजत चाहेंगे. तकरीबन हमें अब कोई 3 घंटे होने वाले हैं. एक्चुअली मैं कैलकुलेट कर लूँ, कल भी हमने किया, परसों हमने कोई 2 घंटे किए थे, लेकिन मैं मिस कैलकुलेट करके मैंने 3 कह दिए थे. आज एक्चुअली हमें 3 होने वाले हैं. खबर यह है कि आज FIR कटी है 2 खवातीन पे, पाकिस्तान में 2 लेडीज पे,
जो एक गैंग का हिस्सा हैं, और ये जो 2 लेडीज हैं ये एक मर्द के साथ बाय फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह रही थी और पकड़ी गई, और बाद में पता चला कि ये गैंग है जो ऐसे काम करता है. What do our Desi feminists have to say about that? What do our Desi liberals have to say on that? More on that उसको फॉलो अप करेंगे इंशाल्लाह बाद में. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप तशरीफ लाए. इंशाल्लाह आपसे बात होती है जल्दी किसी और स्पेस में. अमान में रहिए अल्लाह ताला की. अल्लाह हाफिज.